15 सीजन में इतना कोई क्यूट कंटेस्टेंट आज तक नहीं आया। मुझे नहीं लगता है कि बाहर की दुनिया में वो लोग फ्रेंड्स भी रह पाएंगे। अब उनका वक्त आ चुका है कि वो एग्जिट करे, बाहरी दुनिया में और नाम कमाए, स्टेज शोज करे, उसमें उनको कोई काम की कमी भी नहीं रहेगी। ओके, अब अब्दू की तरफ बढ़ते हैं। अब्दू बिग बॉस के घर का क्यूट कंटेस्टेंट है। जब स्टार्टिंग में एंट्री हुई जी, तो एंट्री के साथ अब्दू हर तरफ छाए हुए थे। हमने देखा 2-3 हफ्ते अब्दू हर तरफ है, लेकिन अब अब्दू गायब हो चुके हैं, कहीं इन्फ्लुएंस में भी आ गए हैं। तो क्या अब्दू को हम देख सकते हैं फिनाले की रेस में आगे? मुझे लगता है कि अब्दू को शो पे लाना चैनल के लिए भी और प्रोडक्शन हाउस के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था। उनको कहीं ना कहीं है कि एक्सेप्ट अगर अब्दू रुजिक जो उनका पूरा नाम है, ऐसी कोई चीज शो में लेकर आते हैं जो विनिंग क्वालिटी हो तो अलग बात है, वरना जनरली बाहरी लोगों को वो लोग विनर्स वैसे भी नहीं बनाते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्रेंस में भी हमने देखा है कि आज तक कभी वाइल्ड कार्ड एंट्रेंस कभी जीते ही नहीं है। कि अब रोजिक की डेट ऑफ बर्थ अगर मैं देखता हूँ तो 23 सितंबर 2003, सिर्फ 20-21 साल के हैं। मुझे लगता है कि वो शो का एक कहीं ना कहीं क्यूट, जैसे आपने वर्ड यूज किया और हर एक जन यूज करते हैं, ये क्यूटनेस दुकान है, वो एक पैकेज है और उससे ज्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं शो में वो अपनी जो सिंगिंग करियर है, जो उनके बाहरी जो उनका कंट्री है कजाकिस्तान, आई थिंक वहां से करते हैं, वो उस लेवल पे काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो इसके पहले भी स्टेज शोज करते आए हैं, आगे भी करेंगे, उनका फ्यूचर भी अच्छा है। मगर यू आर वेरी राइट अदिति कि वो कहीं ना कहीं मंडली के फॉर्म में आ गए हैं। साजिद सर तो जैसे जैसे कह सकते हैं वो गुरु है, उनके खिलाफ नहीं जाता। कहीं ना कहीं लोग उसको प्यार करते हैं, मगर उसको उतना ज्यादा, भले एक उसके लुक के हिसाब से पसंद करते हैं, मगर उसको शो पे लेता ही नहीं है। कहीं ना कहीं काफी अपनी हाइट की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी उनकी जो लैंग्वेज बैरियर है सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको इस बात के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अगर वो बेचारे कुछ कमेंट कर ही देते हैं तो लोग उनको इग्नोर करते हैं या तो फिर कुछ गुस्से में बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब्दुल रज़ीक का एक टाइम आ चुका है। उन्होंने 3 महीने के आसपास काफी एक क्यूटनेस शो पे लाई। अब उनका वक्त आ चुका है कि वो एग्जिट करे, बाहरी दुनिया में और नाम कमाए, स्टेज शोज करे, उसमें उनको कोई काम की कमी भी नहीं रहेगी। मगर डेफिनेटली वो शो के लिए एक तरह से विनिंग क्वालिटी वाली कोई फैक्टर नहीं है। प्लस अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। हालांकि वो समझते होंगे, मगर क्योंकि उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है तो ही इज ऑन हिज वे आउट। मगर यस, जितना भी उन्होंने शो पे, मुझे लगता है कि 15 सीजन में इतना कोई क्यूट कंटेस्टेंट आज तक नहीं आया है। तो वो उनके साथ जो मेमोरीज है, और लोग जरूर शो के बाद भी अब्दुल रज़ीक को याद रखेंगे, बट वन ऑफ द क्यूट पार्टिसिपेंट्स, उसके ऊपर वो अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज वो उभर के वो ला ही नहीं पाए हैं अनफॉर्चुनेट। ओके, घर में निमृत अब्दू का एक एंगल चल रहा है जो कि पहले सबको मजाक लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि ये मजाक है, अब्दू की तरफ से तो बिल्कुल नहीं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, ये क्या चल रहा है? Yeah, it's a very nice angle which you have brought, Aditi, because हमने स्टार्टिंग में हमको वही लगा इन्फैचुएशन है, कहीं ना कहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि साजिद ने कुछ एपिसोड पहले उनको, निमृत को वार्न भी किया है कि ही इज गोइंग टू। तो कहीं ना कहीं निमृत बहुत शॉक हो चुकी है उस चीज को लेकर के, अब वो कैसे हैंडल करेंगी। जबकि उनको बार बार बोला गया है पार्टिसिपेंट्स के द्वारा कि भाई उसका बाहर बॉयफ्रेंड है, अब्दू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर अगर हम निमृत अगर हाइपोथेटिकली 1% मान लेते हैं कि भाई अगर उनका लव का कॉम्बिनेशन भी कैसा है, हमने दोनों की कुंडलियां जब मैच करी 23 सितंबर 2003 और 11 दिसंबर 1994, कोई मैच नहीं है। ना कि हम हाइट की बात कर रहे हैं, हम उनको गिराना नहीं चाहते हैं, बट अगर अब्दुल रज़ीक जैसे नॉर्मल अगर हट्टे कट्टे एक तरह से एक 6 फुटिया इंसान भी होते और वो निमृत को प्रपोज करते, तो वैसे भी मुझे लगता है कि निमृत ना ही बोलती। तो एक तरह से ये अट्रैक्शन, क्रश, एक कहीं ना कहीं वन साइडेड लव है। निमृत को कोई है अब्दू के प्रति, जो निमृत बार बार उसको भी कह चुकी है और बाकी लोगों के साथ कर चुकी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लगता है कि जब वो निमृत को भी जरूरत पड़ती है तो वो अब्दू का सपोर्ट लेते हैं। अब्दू तो कहीं ना कहीं मैडली इन लव विथ हर। तो एक ऐसा एंगल है जहां पे आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है।
जैसे अब्दू ने कहा भी था साजिद खान को कि मैं बाहर जाके उनको प्रपोज करूंगा, वो अगर हाँ बोली तो ठीक है, ना बोली तो वी विल रिमेन फ्रेंड्स। मुझे नहीं लगता है कि बाहर की दुनिया में वो लोग फ्रेंड्स भी रह पाएंगे। अगर अगर निमृत कौर के वाकई बॉयफ्रेंड है तो कहीं ना कहीं वो अलाउ ही नहीं करेंगे, या तो फिर कहीं ना कहीं जो आज की तारीख में शो की जो केमिस्ट्री है जो शो में दिख रही है, बाहर उनका कांटेक्ट नहीं रहने वाला है, एंड विच नोबडी विल बिलीव एज ऑफ नाउ। मगर निमृत ही कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करेगी, या तो फिर कहीं ना कहीं उनको अवॉइड करेगी, और वो आगे कनेक्शन टूट जाने वाला है कंप्लीटली।